Hello friends, how are you all? I'm Valya and today I'm going to discuss practice questions on theory of Piaget, which is part 2. So in the previous lessons, we have covered some practice questions regarding theory of Piaget. So now today we have started from the question number 8. Arun has learned to feed himself with a spoon. अरुण ऑलरेडी लर्न कर चुका था कि किस तरह से स्पून से खाते हैं. When his mother gives him a fork, he immediately begins to feed himself. क्योंकि उसने यहाँ पे कोई नई चीज लर्न नहीं की, वो ऑलरेडी लर्न किया हुआ था उसने स्पून से किस तरह से खाते हैं. जब उसकी मदर ने उसको फॉर्क दिया खाने के लिए तो उसने इजीली उसको खा लिया. दैट मीन्स कि उसकी बिहेवियर में, उसकी लर्निंग में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ. Arun has the dash the fork into his schema for utensils. That means कि उसके schema में क्या हुआ है, एसिमिलेशन हुआ है, अकोमोडेशन हुआ है, अप्रोप्रिएटेड या फिर इनिशिएटेड. क्वेश्चन जो है वो एसिमिलेटेड और अकोमोडेटेड से ही पे ही डिपेंड करता है पूरा क्वेश्चन. तो आप अकोमोडेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, मॉडिफिकेशन नहीं हुआ. सो आंसर इज एसिमिलेशन. दैट मीन्स के उसने की नॉलेज में एक नई चीज आई लेकिन कुछ चेंजेस नहीं हुए क्योंकि उसने ऑलरेडी सीखा हुआ था ये. So ninth question is object permanence refers to which of the following. आपको बताना है जो आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो स्टेज आप पढ़ते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में, जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो किस चीज को फोकस करता है. द नॉलेज दैट ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. वो नॉलेज कि ऑब्जेक्ट जो है कंटिन्यू एग्जिस्ट करे इफ दे कैन नॉट बी सीन. अगर वो नहीं दिखाई देगा तो बच्चा उसको ढूंढने की कोशिश करेगा. यही चीज हम ऑब्जेक्ट परमानेंस में पढ़ते हैं कि जो बच्चा होता है अगर वो 6-7 महीने का या 3-4 महीने का बच्चा है तो तब तक वो पेरेंट्स को इतने अच्छे से नहीं पहचान पाता. लेकिन जब 1 साल से बड़ा बच्चा हो जाता है तो अगर पेरेंट्स उसके सामने नहीं होंगे वो उनको ढूंढता है. या फिर वो अपना कोई टॉय है जिसके साथ वो रेगुलर खेलता है, जैसे टेडी बच्चे अक्सर रखते हैं अपने पास, या फिर गर्ल्स अपने पास डॉल्स रखती हैं. तो अगर उनकी डॉल आपने छुपा दी, उनका टेडी आपने छुपा दिया तो नेक्स्ट टाइम उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे. दैट मीन्स उनके माइंड में ऑब्जेक्ट परमानेंस हो चुका है, वो उनके माइंड में एक चीज बैठ चुकी है अपने ऑब्जेक्ट को लेके. इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, द नॉलेज दैट ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ दे कैन नॉट बी सीन. अगर वो नहीं मिलेगा, इनको नहीं दिखाई देगा तो वो उसको ढूंढेंगे. Which of the following is true regarding formal operational stage? So first of all, you have to know what is the formal operational stage. हम जानते हैं पियाजे में 4 stages पढ़ते हैं. First sensory motor, second pre-operational, third concrete operation, the fourth one and the final stage is formal operational. Formal operational की जो एज आती है बच्चों की वो आती है 11 onwards या मे बी हम 12 onwards भी कह सकते हैं. जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है इस स्टेज में बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो जाती है. बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा हो चुका होता है क्योंकि ये उसके डेवलपमेंट की फाइनल स्टेज होती है. तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा कौन सा पॉइंट इसमें सही बैठता है. चाइल्ड बिगिंस टू रियलाइज दैट वंस ऑन थॉट्स एंड फीलिंग्स आर यूनिक एंड मे नॉट बी शेयर्ड बाय अदर्स और मे नॉट इवन बी पार्ट ऑफ रियलिटी. चाइल्ड अपने थॉट्स के बारे में सोचने लगता है, फीलिंग्स के बारे में सोचने लगता है और वो किसी के साथ शेयर नहीं करता. फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में ऐसी कोई बात नहीं है. It is the final stage of cognitive development and that continued intellectual developments in adults depends on the accumulation of knowledge. ये बात बिल्कुल सही है कि ये फाइनल स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की और ये कंटिन्यू चलती है आगे. इस तक किस तरह से आदमी का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है एडल्ट्स में कैसे कैसे नॉलेज गेन करता है, कैसे एक्यूमुलेशन होता है नॉलेज का. आफ्टर इन्फेंट स्टार्ट क्रॉलिंग स्टैंडिंग, ये वाली बात तो नहीं है इसमें, तो इन्फेंट्स की बात ही नहीं है, तो ये अपने आप ही गलत हो जाता है. द एबिलिटी टू फोकस ऑन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ स्टिमुलस एट अ टाइम, इट इज द रीजन चिल्ड्रन एट दिस एज गेट कंजर्वेशन टास्क इनकरेक्ट. नहीं, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कही गई है. प्री ऑपरेशन में जब बच्चा 2 to 7 ईयर्स का होता है, ईगोसेंट्रिक होता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा. तो आपका आंसर होगा सेकंड, इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. So 11th question is accommodation according to Jean Piaget. Jean Piaget के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि accommodation का मतलब क्या है. Alter करना one's existing ideas को because of new information or new experiences. As we know that accommodation का रीजन ही क्या है, मॉडिफिकेशन होना, चेंज होना. जब आपके बिहेवियर में, आपकी नॉलेज में कोई चीज ऐड होगी, कोई चीज मॉडिफाई होगी प्रॉपरली, तो वो हमारा अकोमोडेशन होता है. तो उस हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है. हम आगे का देख लेते हैं. एबिलिटी टू थिंक अबाउट एंड अंडरस्टैंड कंसेप्ट विदाउट सीइंग देम. दैट मींस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात की जा रही है. अकोमोडेशन ये नहीं होता, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है. The understanding that an object remains the same in the appearance, ये कंजर्वेशन की बात है. The ability to trace things back to their original starting point, ये उसकी बात होती है जब बच्चा चीजों को समझना शुरू कर देता है कि सीरिएशन की बात होती है, चीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक खत्म हो रही है. तो अकोमोडेशन का मतलब होता है कि आप अपनी नॉलेज में एक नई नॉलेज को ऐड करना, नए एक्सपीरियंस को ऐड करना, चेंज करना. ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, मॉडिफाई करना. Which phenomena is observed during formal operational stage?
आपको पता होना चाहिए, मैंने भी बताया आपको प्रीवियस क्वेश्चन में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में किस तरह का बिहेवियर आपको देखने को मिलता है जो कि ऑब्जर्व नहीं किया जाता अर्लियर स्टेजेस में. चिल्ड्रन कैन लॉजिकली यूज सिंबल्स रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट सच एज algebra in the science. Children does not understand that an object remains the same even if the appearance changes. ये हो गई बात आपकी कंजर्वेशन की. Children cannot yet grasp more complex concepts such as cause and effect, time and comparison. ये बात भी गलत है क्योंकि इसमें not आ गया तो ये गलत हो गया, नहीं तो ये सही था बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के हिसाब से. Children take in new information or experiences and incorporate them into our existing ideas. इसमें incorporate करके इसको गलत बोल दिया. तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात हुई तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की बात की गई है जो कि बिल्कुल सही है. हमारा फर्स्ट आंसर है हमारा. Which of the following is true regarding sensory motor stage? Sensory motor stage का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा अपने सेंसेस को यूज करता है, that means 0 to 2 years. Children can grasp more complex concepts such as cause and comparison. ये तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात होगी, सेंसरी की बात ही हुई. तो इसमें हमारा बहुत सिंपल है कि इन्फेंट्स जो होते हैं जब रियलाइज करते हैं that an object exists even if it can no longer be seen. That means object permanence की बात की जा रही है यहाँ पे crawling, standing, walking की बात की गई है इन्फेंट से रिलेटेड. ये नहीं होगा इसमें क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज का यही एक कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर गिवन है, इसलिए ये इसका आंसर होगा हमारा. Which of the following can be observed in stage 2, जो कि हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज है. जीन पियाजे के हिसाब से इसको इसके कैरेक्टरिस्टिक आपको बताने हैं. तो प्री ऑपरेशनल में क्या हम पढ़ते हैं? प्री ऑपरेशनल में हाइपोथेसिस नहीं बनाता बच्चा, बहुत छोटा होता है 2 to 7 इयर्स का बच्चा, तो ये गलत हो जाएगा. कंजर्वेशन इज नॉट अचीव्ड बट सेंट्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इगोसेंट्रिज्म एंड एमेनिज्म आर प्रेजेंट इन दिस स्टेज. ये इसका आंसर होगा. एबिलिटी क्या कहता है? विदाउट सीइंग देम, मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप होता, तो ये भी नहीं होगा. तो सबसे सही आंसर जो है इसमें वो यही होगा क्योंकि उसका सेंट्रेशन तो कंजर्वेशन इस स्टेज में नहीं होता, कंजर्वेशन होता कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में. दैट मीन 7 to 2 years एज में डेवलप होता है, तो इसमें नहीं होता. ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके अंदर सेंट्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इगोसेंट्रिक बच्चा होता है, एनिमिज्म उसके अंदर प्रेजेंट होता है कि वो टेडी बियर्स वगैरह के साथ खेलता है, उनको बिल्कुल लिविंग थिंग की तरीके से समझता है. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको इसके अंदर मिलेंगे. अब हमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की फीचर्स बतानी है. तो पहले आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होता है. बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, कंजर्वेशन बच्चा समझने लगता है, लेकिन ऑब्जेक्ट परमानेंस, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो गया सेंसरी मोटर की फीचर. डेवलप करना मेमोरी को और इमेजिनेशन को, लॉजिकल थिंकिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. तो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लॉजिकल एंड कॉन्क्रीट रीजनिंग बच्चे की डेवलप हो जाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, विच इज 7 to 11 years की स्टेज होती है हमारी. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की वजह से ये गलत हो गया, लॉजिकल थिंकिंग हो जाता है इसमें, बच्चे का डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता है. मेमोरी को डेवलप करना ये भी छोटी स्टेज की बात है और ये भी छोटी स्टेज की बात है. So the last question आज की क्लास का हमारा, which of the following refers to reversibility as per जीन पियाजे. आप रिवर्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हैं? थिंकिंग जो होगी, रिवर्सिबिलिटी आपको किस कॉन्सेप्ट में दिखाई देता है? इट्स वेरी सिंपल. रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कौन सी चीज कहाँ से उसका स्टार्ट हुआ है, ओरिजिनल पोजीशन कहाँ से है. दैट मीन्स आइस से वाटर कैसे बनता है, वाटर से आइस कैसे बनती है, ये सब चीजें आप कब सीखते हैं? रिवर्सिबिलिटी, चीजों को रिवर्सिबल वे में सोचना. बच्चा रिवर्सिबल वे में कैसे सोच सकता है? ये सोचता है बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, विच इज 7 to 11 years. द एबिलिटी टू ट्रेस थिंग्स बैक टू देयर ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट, चीजों को ट्रेस कर पाना कि उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट को ढूंढना. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन. स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग. और ये था मेरा आज का लेसन. इन द नेक्स्ट लेसन में मैं कुछ और इसके अच्छे क्वेश्चंस आपको कराऊंगी. सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो.